मॉर्निंग टू ऑल। आज जो आपका लेक्चर है वो है अकाउंटिंग का, और पहला हमारा जो चैप्टर है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैं आप सभी को आपको थ्रू पीपीटी अभी बताऊंगी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, सो पहले मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर लेती हूँ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ओके। In briefing, bookkeeping is an art of science correctly recording the transaction of an organization in a systematic manner. Bookkeeping is enable the following information: exact profitability of the business, the amount of capital employed in the business, amount of debtors and creditors, टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि जो ये मतलब बुक कीपिंग है वो होती क्या है। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होती है कि हमारी जो है 4 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं बुक कीपिंग में। ठीक है, अगर मान लो कि आप एक डायरी बनाते हो। ठीक है, आजकल क्या है, पहले लोग डायरी लिखते थे। ठीक है, आजकल क्या होता है कि आप क्या करते हो, स्टोरी डालते हो सोशल साइट्स पे, स्नैपचैट, इंस्टा पे स्टोरी डालते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह घर से निकले, ठीक है, रास्ते में आपको कोई पुराने दोस्त मिल गए, तो आप कैप्शन डालोगे उसका नीचे, पिक्चर क्लिक करोगे, उसका कैप्शन में डालोगे कि ये मेरे पुराने दोस्त मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो उसको आप अपलोड कर दोगे। फिर क्या होएगा कि आप दोपहर को लंच कर रहे हो तो आप लंच की इंस्टा पे डालोगे। ठीक है, आपको इन बिटवीन फिर आपको घर जाके क्या है कि आपके सरप्राइजली आपका बर्थडे है तो आपको आपके फादर ने एक बाइक गिफ्ट कर दी है। ठीक है, सो वो बाइक परचेज़ की है उन्होंने, तो वो आपको गिफ्ट की है। अब देखो कि ये सारी जो ट्रांजैक्शन है वो तो रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन अब जो जो ये वाले ट्रांजैक्शंस हैं इनमें से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी है इसमें, वो वाली जो आपके पापा ने आपको बाइक दिलवाई है क्योंकि वो आपको परचेज़ की है। ठीक है, और पैसों से आई है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब आपने तो सारे रिकॉर्ड किए ना, अपने तो पहले क्या होता था, डायरी लिखते थे सारी एक्टिविटी। अब जो फाइनेंशियल है हम तो वही चढ़ाएंगे ना उसके ऊपर। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हमने की है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ में हमने वो कौन सी रिकॉर्ड करनी है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है हमारे पास। ठीक है, और सबसे पहले बात ये है कि हमारे पास ट्रांजेक्शन में हम 4 एक्टिविटीज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, हम अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप इंस्टा पे स्टोरी डालते हो, तो पहले क्या होता था वो मैंने आपको बता दिया कि डायरी लिखते थे। अब क्या होता है कि अब 4 एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आपने आइडेंटिफाई किया उन स्टोरीज़ में कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी कौन सी है। ठीक है, उसमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी कौन सी है, वो जो आपके पापा ने आपको बाइक दिलवाई वो फाइनेंस के साथ जो है रिलेट कर दिया, मनी टर्म्स के साथ रिलेट करती है। ठीक है, अदरवाइज़ हुआ आपने उनमें से चूज़ किया और उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, फाइनेंशियल हमने तो अकाउंट्स की बात करनी है ना, तो ठीक है, ये जो है हमने करना है, हमने आइडेंटिफाई करना था। सबसे पहला जो बुक कीपिंग का स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, दी वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने ये सारी एक्टिविटीज़ में से एक आइडेंटिफाई कर लिया, वो कौन सी थी, जो आपके पापा ने आपको बाइक दिलवाई है, क्योंकि वो पैसे दिए और बाइक आई है, परचेज्ड बाइक। ठीक है, तो वो वाली ट्रांजेक्शन हमने अपनी क्या की है, एक्टिविटी, जो पहली एक्टिविटी यूज़ की है आइडेंटिफाइंग, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आफ्टर दैट क्या होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो निकल के है उसके बाद हम मेजरिंग करते हैं कि इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है, मनी के टर्म्स में जो है वो हम उसको मेयर करते हैं। ठीक है, मेयर किया, उसके बाद हमने निकाल लिया, मेयर कर लिया। सेकंड हमने सेकंड एक्टिविटी की, मेयरिंग कर लिया। आफ्टर दैट हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रहता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो जो रिकॉर्डिंग होती है, जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो सबसे पहले आती है, जो हम करते हैं वो होती है हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, जो सबसे पहले हमने रिकॉर्ड की होती है ट्रांजेक्शन। ठीक है, और सबसे पहले ट्रांजेक्शन हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं
जर्नल में, ठीक है, जो हम जर्नल बनाते हैं। जैसे आपके पापा बाइक दिलवाई तो परचेज बाइक, कैश गया तो टू कैश, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई हमारे पास। तो वो सारी जो है ओरिजिनल है, हमने वो वाली ट्रांजेक्शन जो ओरिजिनल में चढ़ाई है, तो वो ओरिजिनल में कहाँ हमने चढ़ाई है, वो जर्नल में चढ़ाई है, ठीक है। ये सारी पहली 4 एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट पहले ज़माने में बुक कीपिंग होती थी, जैसे बड़े पुराने जो होते थे, शाहूकार होते थे, ठीक है, मतलब वो आपकी एक्टिविटीज़ करते थे, ठीक है। वो सारी होती थी कि एक अमाउंट जो होता है, ठीक है, एक बिजनेस जो है ना, जब बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन है, और बड़ी बात इट इज़ ऑल्सो आर्ट, ये आर्ट भी है, ये एक साइंस की तरह, क्योंकि इसमें थोड़े टेक्नीशियंस का टेक्निकली अभी थोड़ा इसको टर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो है एक कला भी है। पहले लोग को टेक्नीशियंस का इसमें कोई लेन देन नहीं था, ठीक है। अभी क्या, अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया डायरी वाली बात, और स्नैपचैट, पिक्चर खींची, ब्लॉग बनाया, डाल दिया, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले एक डायरी होती थी, तो सेम चीज़ वही है। पहले क्या होता था कि बड़े जो पुराने जो होते थे अकाउंटेंट होते थे, वो एक लंबी चौड़ी बुक रखते थे, रेड कलर की उनके पास बहुत लंबी चौड़ी एक बुक होती थी, वो रखते थे, तो उसको उसमें सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी, ठीक है। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया, अब थोड़ा हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया कि सिस्टमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करती है, सिस्टमेटिकली मैनर में काम कर रही है, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये हमारे पास था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हाँ, जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक स्लाइड है मेरे पास कि पहले क्या था। ये मैंने अभी जो आपको एक्टिविटीज़ बताई है, ये वही है, प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग कैसे होती है। आइडेंटिफाइंग करना होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कैप्शन में डाला 3-4 एक्टिविटीज़ की, और उसमें से जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की एक्टिविटी है वो हमने निकाल के उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजेक्शन को, आफ्टर दैट हमने उसको रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं, उसका एक जो सबसे बड़ी ओरिजिनल एंट्री डालते हैं, इसमें प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट उन्होंने डाल दिया, लेकिन आफ्टर बिफोर दैट हम ये डालते हैं इसमें जर्नल, ठीक है। सो ये हमारा प्रोसेस होता है। आफ्टर दैट अभी आपको मैं बता दी हूँ, 1 सेकेंड। ओके ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमारे पास जो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें जैसे कि पहले हमने बुक कीपिंग बात की, अब अकाउंटिंग की बात करेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो, मतलब इसमें भी ये सेम चीज़ रहती है कि आर्ट जो है एक कला भी है, साइंस भी है, और इसमें क्या है, अकाउंटिंग कैसे होती है, एक सिस्टमेटिकली मैनर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिकली मैनर, ठीक है। क्लासीफाइंग करना है, आफ्टर दैट हम इसको समराइज करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, सो इसमें क्या रहता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं इसमें समराइज किया डाटा, ठीक है। इट इज़ एंड द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग ट्रांजेक्शन इन ए मैनर विच अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक एक बिजनेस ट्रांजेक्शन एक सिस्टमेटिकली मैनर में उसको रेडी करते हैं, जैसे आइडेंटिफाई किया पहले बुक कीपिंग में, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। आफ्टर दैट हम उस जर्नल बनाते थे, उसका मेजरिंग करने मनी की टर्म्स में ना, आफ्टर दैट अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्लासीफाइंग कर रहे हैं। सो क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेम कैटेगरी अंडर द हेड। सो समराइजिंग दी जो जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, वो क्लासीफाई करनी है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या समराइज करना, समराइज कैसे करता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स रहते हैं उसके, ठीक है। तो हम, बड़ी बात ये है कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हम एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड बना सकें, ठीक है, ताकि उसको फर्दर हम यूज़ कर सकें, आप कहीं पे भी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि एक सर्टेन वे में जो हमें पता चलता है कि ये प्रॉफिट जा रहा है या लॉस आ रहा है, ठीक है। अनिश्चित का जो है निश्चित रूप में लेके आते हैं हम इसको, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बिजनेस की जो है हमें वो एक सर्टेन वे में लेके आना होता है, सर्टेन वे में, और सर्टेन से सर्टेन वे में,
उसके बाद क्या होता है कि जितने भी हम मॉनेटरी टर्म्स में डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमें उनमें बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि हम जो है अपना डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास रहता है प्रोवाइडिंग इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मेकिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, सो ये जो हमारा बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा ये जो हमारा तैयार होता है अकाउंटिंग प्रोसेस जो हम तैयार करते हैं, ये सारा रिकॉर्ड, ये सबसे पहले कौन यूज़ करता है? सबसे पहले ये प्रायर जो मैनेजमेंट ऊपर बैठी होती है वो यूज़ करती है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आफ्टर दैट अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।